हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ये कक्षा 10वीं की बुक है जिसका काव्य खंड का पाठ 2 है, जिसका चैप्टर का नाम रसखान है। इनके प्रमुख मतलब कि जो भी वो लिखे हैं वो इस तरह: प्रेम अयनी श्री राधिका और करील के कुंजन ऊपर वारव, ये लिखे हैं रसखान जी ने। ओके, मैं आज इस चैप्टर का क्वेश्चन और आंसर सॉल्व करने वाली हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर पहला है, कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है। प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि रसखान ने माली मालिन कृष्ण और राधा को कहा है क्योंकि श्री राधा प्रेम की खान है और कृष्ण उनके प्रेम में रंगे हैं। इस प्रकार इस दोहे में राधा और कृष्ण के प्रेम का परिचय कवि देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। इसका उत्तर होगा, प्रस्तुत दोहे में कवि के मन पर श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रभाव का प्रभावशाली अंकन हुआ है। किसी के रूप सौंदर्य के प्रभाव ग्रहण का माध्यम आंखें होती है, इसलिए कवि की आंखें कृष्ण के वश में होकर धनुष्वान की तरह तन सी गई है। दोहे की अंतिम पंक्ति में उपमा अलंकार असौंदर्य है, वहीं आंखें और धनुष बाण में प्रभाव शाभ्य भी निरूपित है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कृष्ण को चोर क्यों कहा गया, कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में आकंड डूबी हुई है। वे कहती है कि नंद किशोर उनके प्रियतम हैं। जिस दिन से श्री कृष्ण से उनकी आँख लगी है या उनके प्रेम के मोह में रम गई है, वे अपने अलकों की ओट भी नहीं कर सकी है। रात दिन उस नंद किशोर के प्रेम में मतवाली गोपियाँ कहती है कि, ध्यान दीजिएगा, वह पावन पवित्र चितचोर उनका मन चुराकर ले गया है। उसके बिना हमें कुछ दिखाई या सुनाई नहीं देता है, अतः श्री कृष्ण को चित एवं मनचोर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ओके, 4 है, सवैये में कवि की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है, भावार्थ बताते हुए स्पष्ट करें। उत्तर हो जाएगा, इस सवैया में रसखान कृष्ण और ब्रज पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने की भावमयी इच्छा प्रदर्शित करते हैं। उनके लिए कृष्ण से जुड़ी हुई प्रत्येक वस्तु अनमोल है। वे ब्रज मंडल की प्रकृति स्त्री के अनन्य प्रेमी हैं। ब्रज को देखते हुए उन्हें कृष्ण से जुड़ने की अनुभूति देती है। वे कहते हैं कि श्री कृष्ण की कंबल और लाठी के सामने तीनों लोकों का राज न्यौछावर कर सकता हूँ। उनकी गायों को चराने के सुख के सामने 8 सिद्धियों और 9 निधियों के प्रमुख को भूल सकता हूँ। इंद्र के करोड़ों धाम ब्रज के करील कुंजों के ऊपर न्यौछावर कर सकता हूँ। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। 5 है, व्याख्या करें। क मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सको। इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ श्री कृष्ण के प्रेम में गोपियाँ अपनी सारी सूझबूझ खो बैठी है। इसके साथ ही वह कृष्ण पर आरोप लगाती है कि जिस दिन से उनसे प्रेम हुआ है उस दिन से वे अपनी अलकों को ओट नहीं कर सकी है। वह नंद किशोर पावन चितचोर उनका मन चुरा कर ले गया है। ओके, 5 का ख है, रसखानी कबो इन अखियन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। उत्तर हो जाएगा, रसखान के लिए कृष्ण के अलावा उनके प्रत्येक चीज जो उनसे जुड़ी हुई है वे अनमोल है। वे ब्रज मंडल की प्रकृति के प्रेमी हैं। ब्रज को देखने से कृष्ण भक्त रसखान
रसखान को कृष्ण से जोड़ने की अनुभूति होती है, अतः उनकी अभिलाषा है कि वे अपनी आँखों से ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारे। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन आंसर तो आज खत्म हो गया। यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर से संबंधित अगर कोई भाषा का शब्दार्थ पता नहीं चला हो तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। मैं बता देती हूँ। अयनी, अयनी का अर्थ होता है गृह या खजाना। बरन का अर्थ होता है वर्ण या रंग। दीर्घ का अर्थ होता है आँख। अचे का अर्थ होता है खींचे। सर का वान। मानिक का माणिक्य, रत्न विशेष। चितय मतलब देखकर। लकुटी छोटी लाठी। कामरिया कंबल या कंबली। तिहुपुर तीनों लोक। विशारव विस्मृत कर दूं, भुला दूं। 12 तड़ाग मतलब तालाब। यहाँ पर एक करोड़ों का कोटिक। कलधौत का इंद्र। वारव का न्यौछावर कर दूं। कुंजन का बगीचा, कुंज का बहुवचन। ओके, चलिए इनसे संबंधित कुछ जीके देख लेते हैं। नाम रसखान। ग्रंथ, इनका ग्रंथ क्या था? प्रेम वाटिका, जो 1610 ईस्वी में लिखे थे। इनका जन्म, रसखान जी का जन्म कब हुआ था? तो दिल्ली के पठान राजवंश में। ओके, रचना काल, जहांगीर का राज्यकाल। ओके, वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म के ये अथी थे, क्या कहता है, बड़े गहन संस्कार थे। वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। ओके, इनके दो प्रमुख ग्रंथ हैं, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। ओके, अब यहाँ पर भी कुछ जीके है, उसे भी आप लोग देख लीजिए। 252 वैष्णव की वार्ता से क्या पता चलता है? उत्तर हो जाएगा गोस्वामी विठलनाथ ने रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी है। फिर रसखान सवैया छंद में सिद्ध थे। प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं। सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं हैं। ओके, रसखान ने कृष्ण का लीला गान सवैयों में किया है। क्वेश्चन आता है कि रसखान ने कृष्ण का लीला गान सवैये छंद किस में किया है? तो यहाँ पे हो जाएगा सवैयों में किया है। ओके, रसखान सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते हैं। रसखान में उल्लास, मादकता और उत्कृष्टता तीनों का संयोग है। इनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजनन पै कोटिन हिंदू वारिये। ओके, यहाँ पर है रसखान रचनावली से कुछ छंद संकलित हैं, दोहे, सोरठा और सवैया। अगर पूछा जाए कि यह जो अथी है कविता है वो क्या है, तो ये हो जाएगा सवैया। ओके, दोहे और सोरठा में राधा कृष्ण के प्रेममय युगल रूप पर कवि के रसिक हृदय की रीझ व्यक्त होती है और सवैयों में कृष्ण और उनके ब्रज पर अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर देने की भावमयी विदग्धता मुखरित है। ओके फ्रेंड्स, आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे जो भी वीडियो आए आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुँचे। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।